Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारा भी 2 यूनिट पैरेलल में चल रहा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम। और 2 यूनिट हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रखा है पहले से ही, फंडामेंटल्स और नंबर सिस्टम। तो अगर आप नए हैं, आपने वो सीरीज नहीं देखा तो जरूर देखिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बूलियन फंक्शन, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे बूलियन फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बूलियन फंक्शन, डुअल फंक्शन क्या होता है, सेल्फ डुअल क्या होता है, न्यूट्रल किसको कहते हैं, ऑर्थोगोनल फंक्शन किसको कहते हैं। तो ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सब के थ्योरी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जस्ट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं बट समटाइम्स एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, तो मैं बस उससे अवेयर करवा देती हूँ कि इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बूलियन फंक्शन होता क्या है। तो देखो बूलियन फंक्शन क्या होता है ना, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीज, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने इंक्री हो रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं बूलियन फंक्शन। जैसे सपोज अगर क्वेश्चन में आता है कि बूलियन फंक्शन बताओ, तो इसका फॉर्मूला होता है टू की पावर एन, जहां पे कि एन क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल, और ये जो टू है इसका मतलब होता है नेचर ऑफ वेरिएबल, नेचर ऑफ वेरिएबल, और ये टू होता है नेचर ऑफ फंक्शन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन या तो डायरेक्ट पूछ देगा कि बूलियन फंक्शन का बताओ, तो टू की पावर एन हो जाएगा, या तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्शरी नेचर ऑफ फंक्शन बताओ कितना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेचर, ये नेचर है, नेचर ऑफ फंक्शन, तो नेचर कहाँ पे है, ये है, और यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, टर्शरी, तो इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमें रटा रटाया नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देखो बूलियन हम लोग क्या करते हैं, 2 वेरिएबल कर लेते हैं, या तो 0 या तो 1, तो यहाँ पे 2 लिया हमने। यहाँ पे देखो टर्सरी पूछा है नेचर ऑफ फंक्शन, अगर कहता है नेचर ऑफ वेरिएबल तो हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे, बट यहाँ पे कह रहा है कि नेचर ऑफ फंक्शन, तो नेचर ऑफ फंक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये क्या है टर्सरी, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 की पावर n, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा टर्सरी नेचर फंक्शन। या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बूलियन फंक्शन आर पॉसिबल विथ 3 वेरिएबल। तो देखो वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल ये है, तो इसको कर लो टू की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है 3 वेरिएबल, तो इस तरह से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बूलियन फंक्शन क्या है। नेक्स्ट देखो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बूलियन फंक्शन। अगर क्वेश्चन में आता है कि कॉम्प्लीमेंट निकालो, जैसे सपोज दैट कि ये हमारा बूलियन फंक्शन दिया हुआ है, जैसे सपोज दैट क्या दिया हुआ है, एफ इक्वल टू दिया हुआ है ए बी प्लस सी बार डी बार प्लस बी बार डी। अब इसका कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो देखो कॉम्प्लीमेंट हम लोग क्या करते हैं, जैसे ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है ए बी है प्लस सी बार डी है प्लस बी बार डी है, इसका करो कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, तो देखो यहाँ पे हम लोग डिमोर्गन्स थ्योरम में हम लोगों ने कवर किया था कि जैसे अगर बार है उसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, इनटू में हो जाता है, अगर प्लस है तो जैसे सपोज कि यहाँ पे अगर हम लोग इसको फर्दर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा ए बी बार, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा इंटू सी बार डी के ऊपर बार, और ये प्लस है तो इंटू बी बार डी पे बार। अब जैसे फर्दर इसको और करो,
सोल्व तो क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा बी, ए बार बी बार। इसको फर्दर करोगे तो यहाँ पे क्या इनटू है तो प्लस हो जाएगा और अलग अलग बार हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी बार बार प्लस डी बार। उसके बाद हो जाएगा बी बार प्लस डी, यही हो जाएगा। फर्दर डिवाइड करोगे तो ये इंटू है तो प्लस हो जाएगा, ये बार है तो एक बार इस पे बार आएगा, एक बार इस पे बार आएगा। उसके बाद देखो ये क्या होता है, ये बार खत्म हो जाता है, ये बार कंप्लीट हो गया, मतलब खत्म हो गया, दो बार अगर है तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार, सी प्लस डी बार, बी प्लस डी बार। अब ये देखो किस ऑप्शन में है, सी प्लस है, कहीं पे मिस्टेक किया क्या। ये देखो यहाँ पे डी बार भी है, ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा ना। तो देखो अब देखो ए बार बी बार सी डी, बी डी बार बी, सी है ऑप्शन हमारा सी, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। कुछ नहीं करना है, कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, जैसे कॉम्प्लीमेंट में क्या करें, कॉम्प्लीमेंट लगा दिए, उसके बाद फर्दर हम लोग डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, इंटू है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारा है डुअल फंक्शन। तो देखो डुअल फंक्शन में क्या होता है कि लिटरल जो हमारा है, वेरिएबल जो हमारा है वो क्या होता है, सेम होता है। लिटरल कह लो या फिर वेरिएबल कह लो, वो क्या होता है, सेम होता है। बाकी अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे अगर लो है तो क्या हो जाएगा, इसका हाई हो जाएगा, अगर हाई है तो लो हो जाएगा, अगर जीरो है तो वन हो जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा। और ऑपरेटर में अगर इंटू है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो इंटू हो जाएगा। अब देखो कंफ्यूजन लोगों को ये रहता है कि फिर कॉम्प्लीमेंट में या फिर डुअल में डिफरेंस क्या है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस देखो अभी हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब पूछ रहा है कि इसका डुअल क्या होगा। तो देखो डुअल में क्या होता है कि हम लोगों ने अभी क्या कवर किया कि लिटरल जो है वो क्या होगा, वेरिएबल जो है वो एज इट इज सेम रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो इंटू हो जाएगा, इक्वल टू ये इंटू है तो ए प्लस बी, और ये हो जाएगा इंटू ए प्लस सी, और यही हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, डुअल। अब जैसे देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉम्प्लीमेंट में और या फिर डुअल में। जैसे सपोज डैट कि ए बी है दो वेरिएबल, तो अगर ए इंटू बी है तो इसका हो जाएगा डुअल ए प्लस बी, ये होगा डुअल। अगर कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो देखो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन और भी लिया है डुअल का। जैसे सपोज है कि बाई इक्वल टू क्या है, ए बी सी है प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार। अब इसका पूछता है कि कॉम्प्लीमेंट निकालो क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, इसको कॉम्प्लीमेंट करो तो क्या हो जाएगा, ए बी सी इंटू ए बार बी सी इंटू ए बी सी बार बार, ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, अलग अलग करेंगे सबको। ये हो जाएगा ए बार की बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार की बार, ये हो जाएगा। अब ये दो बार है तो कैंसिल हो जाएगा, और ये भी है तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, और ए बार प्लस बी बार प्लस सी। अभी जिस ऑप्शन में है वही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो आई थिंक बी है, बी ऑप्शन हमारा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बट आई थिंक हमने थोड़ी सी मिस्टेक करी है यहाँ पे। देखो क्या कर दिया मैंने, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ये देखो क्या आ गया, ये देखो क्या आ गया, हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया। थोड़ा सा ध्यान देना इसको, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ देखो क्वेश्चन कह रहा है डुअल। डुअल में हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, ए बी सी है प्लस ए बार बी सी है प्लस ए बी सी बार।
तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो साइन है वो चेंज करते हैं, लिटरल तो एज इट इज सेम रहता है, ये चेंज नहीं होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस है तो क्या हो जाएगा इंटू ए बार बी, ये प्लस हो जाएगा सी, और ये फिर हो जाएगा क्या इंटू, यहाँ पे प्लस है तो इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी बार। ये देखो हमारा हुआ गाइस डुअल। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन डुअल कह रहा है, मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया है। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, वो आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी किस में है, ए बार बी बार सी, ए बी सी बार ए में है। देखो तो गलती नहीं करना है, देखो आंसर कॉम्प्लीमेंट का भी दिया हुआ है और डुअल का भी दिया हुआ है। तो समटाइम्स मेरे जैसा भी गलती कोई लोग एग्जाम में कर देता है कि जल्दी जल्दी में क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता है और आंसर दे देता है, तो ये हो जाएगा गलत। ये देखो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट का और ये है हमारा डुअल का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखो हमारा है सेल्फ डुअल। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा डुअल, अब यहाँ पे है देखो सेल्फ डुअल। तो देखो सेल्फ डुअल क्या कहता है कि अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन का अगर डुअल निकालें और वो जो डुअल आता है वो क्या होता है, एक्सप्रेशन ही हो जाता है। समझ में आया, तो वो होता है हमारा सेल्फ डुअल। मतलब कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ इसका डुअल निकालो, अगर डुअल निकालने के बाद ये एक्सप्रेशन की इक्वल टू ही रहता है तो ये क्या कहलाता है, सेल्फ डुअल। तो देखो इसको हम लोग अगर हम लोग इसका डुअल निकाले तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे क्या है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो अगर हम लोग इसका डुअल निकाले तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, राइट, ये हो जाएगा वाई प्लस जेड और ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लग रहा है कि ये तो आया ही नहीं इक्वल टू, बट इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा। जैसे मैं करके बता देती हूँ, जैसे देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे का कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई प्लस एक्स जेड प्लस बाई इंटू बाई, तो बाई होता है बट फिर भी प्लस बाई जेड, ये हो गया। और ये हो गया जेड प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स बाई जेड हो जाएगा प्लस एक्स इंटू एक्स बाई। एक बार देखो एक्स बाई को इसके साथ किया, एक बार इसके साथ किया, प्लस एक्स बाई जेड इंटू एक्स बाई जेड हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस एक्स इंटू एक्स बाई, इसका हो गया। अब इसको करते हैं, तो देखो ये बाई इंटू बाई बाई होता है, तो बाई जेड कर लो प्लस बाई एक्स कर लो, और प्लस इसके बाद क्या है, देखो बाई जेड है तो बाई जेड इंटू जेड जेड ही हो जाता है, और बाई जेड एक्स प्लस बाई जेड एक्स। तो देखो एक्स बाई जेड यहाँ भी है, एक्स बाई जेड यहाँ भी है, तो दोनों को लेने का जरूरत नहीं है, हम लोग एक ले लेते हैं एक्स बाई जेड प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, ये क्या हो जाएगा एक्स बाई, तो एक्स बाई देखो यहाँ भी है एक्स बाई यहाँ भी है, तो ये भी खत्म हो जाता है, हम लोग एक ही लेंगे, प्लस यहाँ पे क्या है बाई जेड है प्लस एक्स बाई यहाँ भी है, तो इसको भी खत्म करो, बाई जेड आ गया, खत्म करो, एक्स बाई जेड आ गया, खत्म करो। कुछ मिस्टेक किया है आई थिंक मल्टीप्लिकेशन में, देखो एक्स बाई जेड हो गया, फिर ये हो गया एक्स इंटू एक्स बाई, फिर उसके साथ इसके साथ करो तो एक्स बाई जेड हो गया, और फिर एक्स एक्स बाई हो गया, फिर बाई इंटू बाई जेड तो बाई जेड हो गया, और फिर बाई एक्स हो गया, फिर बाई जेड इंटू जेड बाई जेड हो गया, और फिर एक्स बाई जेड हो गया, ये तो ठीक है। उसके बाद देखो एक्स बाई जेड हो गया ये, फिर एक्स बाई हो गया, फिर एक्स बाई जेड था तो एक लिए हम लोग एक्स बाई जेड, तो ये कट गया, फिर हो गया ये भी एक्स इंटू एक्स था तो ये भी कट गया, फिर बाई जेड हो गया, देखो इसको एक बार किया एक्स बाई और ये एक्स जेड, तो देखो मिस्टेक यहीं पे हुआ, ये क्या हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है, इसको सुधार लेना, एक्स जेड हो जाएगा। इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स बाई जेड तो ये आ गया, और एक्स एक्स जेड, तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बाई नहीं होगा, ये हो जाएगा एक्स जेड, ओके। तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, इसको कट कर देती हूँ, फिर से लिखती हूँ, देखो ये क्या हो जाएगा एक्स बाई जेड प्लस एक्स बाई प्लस एक्स जेड और प्लस
बाई जेड। बाकी सब सही था, आप लोग खुद से करोगे ना तो और अच्छे से हो जाएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करी थी कि एक्स बाई होगा फिर एक्स जेड होगा, तो मैंने यहाँ पे एक्स बाई ही कर दिया था दोनों में, इसलिए हमारा आंसर सही से नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो देखो अब क्या करना है कि देखो एक्स बाई यहाँ भी है और एक्स बाई यहाँ भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं एक्स बाई को। तो एक्स बाई को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, प्लस एक्स जेड प्लस बाई जेड। तो देखो वन में हम लोग कुछ भी ऐड कर दें, पॉसिबिलिटी जेड की क्या है, या तो जीरो या तो वन। तो अब वन में हम लोग कुछ भी ऐड करें तो क्या होगा, वन ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई हो जाएगा, और ये प्लस एक्स जेड प्लस बाई जेड। और यही तो है ना हमारा फंक्शन, देखो एक्स बाई बाई जेड एक्स जेड आ गया ना इक्वल टू। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर सेल्फ डुअल पूछता है, एक्सप्रेशन दे देता है, पूछता है कि सेल्फ डुअल बताओ, तो सेल्फ डुअल क्या कहता है कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका डुअल निकालो। अगर फंक्शन के बराबर ही जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसी के बराबर अगर आपका आ जाता है तो ये क्या होगा, सेल्फ डुअल। अब यहाँ पे पूछ रहा कि ये सेल्फ डुअल है या फिर नहीं है, मतलब क्या है कि ये सेल्फ डुअल 100% है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डुअल। डुअल में क्या था कि जस्ट लिटरल हमारा सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, और बस हमारा क्या होगा, ऑपरेटर में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा था डुअल, और ये था हमारा सेल्फ डुअल। इसके पहले हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा। अब देखो एक क्वेश्चन और लिया है मैंने सेल्फ डुअल का। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है ए बार बी बार प्लस ए बी बार, राइट। तो देखो इसका निकालो डुअल, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा ए प्लस बी बार। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए बार इंटू ए, पहले इसको इससे करो फिर इसको इससे करो, तो क्या हो जाएगा ए बार इंटू बी बार प्लस, चलो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद इससे करो तो क्या हो जाएगा, बी बार इंटू ए प्लस बी बार इंटू बी बार। देखो ये तो जीरो हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू ए बार अगर है तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ए बार इंटू बी बार प्लस ए इंटू बी बार प्लस बी बार इंटू बी बार, क्या होता है बी बार, तो बी बार ही रहने देते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे बी बार सब में आ रहा है, तो बी बार को ले लो कॉमन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बार प्लस ए हो जाएगा और प्लस वन। तो देखो अगर वन है और इसके बाद कितने भी इसमें वेरिएबल हैं, तो वन में कुछ भी ऐड कर दो ये क्या होगा, हमेशा वन होगा। तो ये पूरा वन हो गया, तो ये क्या बचा, बी बार। अब देखो इसमें कॉमन लो बी बार, बी बार को कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या होता है, क्या हो जाएगा, बी बार को कॉमन लोगे तो ए बार प्लस ए, और ए बार प्लस ए क्या होता है, वन होता है, मतलब कि क्या है बी बार। अब देखो ये दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब कि डुअल करने के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन है उसका क्या है, इक्वल आ रहा है, मतलब कि ये क्या है, सेल्फ डुअल है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जैसे देखो यहाँ पे दो वेरिएबल लिया है, तो दो वेरिएबल इन द सेंस इसका कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, चार, मतलब कि 0 से 3। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है मिन टर्म, यहाँ पे याद रखिएगा ये क्या है, सिग्मा है, ये मिन टर्म है। तो मिन टर्म क्या दिया हुआ है, 0 2 3, मतलब क्या है, 0 का हो जाएगा ए बार बी बार प्लस 2 का क्या हो जाएगा, ए बी बार, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, बार को 0 बाकी को 1, प्लस 3 है तो ए बी, यही होगा। अब इसका डुअल निकालो, ये तो भी हम लोगों ने एक्सप्रेशन बनाया ना इससे। अब इसका डुअल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार, अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार, सॉरी ये इंटू ही रहेगा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, पीओएस के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पीओएस है। तो इसमें हमें क्या याद करना पड़ता है, बार को हम लोग, मतलब कि हम लोग इसमें क्या रिमेम्बर करना पड़ता है, जीरो को, जो कि क्या होगा, बार होता है, जीरो का बार होता है। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, 3 मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो देखो सॉरी यहाँ से क्या मिलेगा, 2।
तो देखो यहाँ पे क्या है 3 1 0 है, हमारा डुअल आया। और यहाँ पे क्या है 0 2 3, मतलब कि इक्वल टू नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा नॉट सेल्फ डुअल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे निकालते हैं सेल्फ डुअल। देखो अगर आपको इतना कुछ नहीं करना है ताम झाम, जैसे समटाइम्स ये तो इजी है, समटाइम्स क्या होता है कि एक्सप्रेशन लंबा दिया हुआ रहता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में कितना लंबा करना पड़ा हमें। तो अगर इतना नहीं करना है तो सिंपल देखो एक रूल बताती हूँ कि अगर सेल्फ डुअल चेक करना है कि सेल्फ डुअल है या फिर नहीं है, तो हम लोग कैसे करते हैं। तो देखो दो रूल है इसका चेक करने का। रूल 1 बोलता है, रूल 1 कि सबसे पहले चेक करो कि जो गिवन फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है वो न्यूट्रल है या फिर नहीं है। अभी मैं बताती हूँ न्यूट्रल क्या होता है। है न्यूट्रल है या फिर नहीं है। या फिर रूल 2 कहता है चेक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। अब देखो दोनों का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल है या फिर। यहाँ पे देखो मैंने न्यूट्रल फंक्शन लिया। न्यूट्रल फंक्शन कहता है कि जैसे सपोज कि दो वेरिएबल है कोई ए बी, तो पॉसिबिलिटी क्या है 4। तो मतलब कि न्यूट्रल का मतलब होता है कि दो या दो के पेयर में है या नहीं। जैसे सपोज कि अगर फंक्शन में 3 पेयर दिया हुआ है, जैसे 2 3 4 दिया हुआ है, तो वो क्या होगा पहले ही क्या होगा डुअल नहीं होगा, सॉरी सेल्फ डुअल नहीं होगा, क्योंकि पहले कोई ये पहला ही रूल फॉलो नहीं कर रहा है। न्यूट्रल मतलब कि जैसे सपोज 8 वेरिएबल है, तो क्या होगा पेयर कितने का बनेगा 4 4 का बनेगा। तो एक्सप्रेशन में 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी वो बनेगा। जैसे सपोज कि यहाँ पे क्या था देखो 3 था, देख कर ही क्या है ये न्यूट्रल नहीं है। सेकेंड नहीं लगेगा क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि 0 2 3, अगर ये ट्रिक आपको याद है कि सबसे पहला रूल हमारा ये चेक करना होता है कि न्यूट्रल है या फिर नहीं है। न्यूट्रल मतलब कि देखो यहाँ पे क्या है दो वेरिएबल दिया हुआ, तो कॉम्बिनेशन 4 का होगा। और पेयर 2 का लगेगा। तो यहाँ पे देखो या तो दो वेरिएबल रहता, दो वेरिएबल ही रहता क्योंकि 2 का है। तो अगर सपोज यार कि 3 रहता, तो 3 का क्या हो जाता है 2 की पावर 3 8, मतलब क्या 4 का पेयर बनेगा। तो 4 रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पे क्या है 3 वेरिएबल है 0 2 3, ये क्या होगा नॉट सेल्फ डुअल। पहला ही रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। अब देखो दूसरा रूल क्या होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ये कहता है कि जैसे सपोज डैट कि दो वेरिएबल है, जैसे सपोज कि दो वेरिएबल है ए बी है, तो ए हो गया बी हो गया। अब 0 0 1 1 0 1 0 1 यही होगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या कहता है कि अगर ये है तो ये नहीं आएगा, और अगर ये है तो ये नहीं आएगा, मतलब कि दोनों में से कोई एक ही पेयर आएगा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब ये। जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि 0 2 3 है, तीन दो वेरिएबल है, मतलब कि 0 से लेकर 3 तक, राइट। तो देखो हम लोग पेयर कैसे लगाएंगे, 0 1 3 तक लगेगा, 0 1 2 3, उल्टा मतलब कि एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए। अब जैसे देखो होता है ना ए का उल्टा जेड, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 3, 0 1 2 3, तो 0 का उल्टा ये होगा और 1 का उल्टा 2 होगा। तो इसमें कहता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर 0 है तो 3 नहीं आना चाहिए, और अगर 2 है तो 1 नहीं आना चाहिए। मतलब कि अगर 0 है तो 3 नहीं आना चाहिए, और अगर 3 है तो 0 नहीं आना चाहिए, और अगर 1 है तो 2 नहीं आना चाहिए, 2 है तो 1 नहीं आना चाहिए। ये कहता है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, मतलब कि कट्टर दुश्मन एक पेयर जो है वो दूसरे पेयर का पार्ट नहीं रहना चाहिए इसमें। ये कहता है हमारा दूसरा रूल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। फर्स्ट देखो क्या था न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब कि न्यूट्रल मतलब कि पेयर वाइज होना चाहिए। जैसे सपोज दैट कि अगर 3 वेरिएबल है तो 8 में होगा, 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो 4 पेयर होना चाहिए। अगर दो वेरिएबल है मतलब कि 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो दो दो का पेयर बनेगा, तो 2 पेयर होना चाहिए। दूसरा रूल कहता है कि वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होना चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इन द सेंस कि अगर इस पार्ट का है, जैसे क्या होगा 0 से लेकर 7 तक, अगर सपोज कि 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है तो 0 से लेकर 7 तक, तो मतलब क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 0 का उल्टा 7,
तो यहाँ से मतलब क्या निकल रहा है कि जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा ना, जो वेरिएबल दिया हुआ रहेगा आपके क्वेश्चन में, अगर 0 है तो 7 ही रहना चाहिए। अगर 0 और 7 दोनों है तो वहीं पे कर देना कि ये सेल्फ डुअल नहीं है, एकदम सीधा। पहले तो हमें ये चेक करना है कि न्यूट्रल है या नहीं, मतलब कि ये 4 का पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है, 4-4 का या फिर 2-2 का, जो भी। उसके बाद हमें चेक करना है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, मतलब कि दोनों में से कोई एक है। ऐसा नहीं कि दोनों, अगर 1 है तो 6 नहीं होना चाहिए, 6 है तो 1 नहीं होना चाहिए, 2 है तो 3 नहीं होना चाहिए, 3 है तो 2 नहीं होना चाहिए, इस तरह से। सॉरी, ये 5 है तो 5। तो ये देखो हमारा होता है न्यूट्रल फंक्शन। जैसे सपोज दैट कि आपको डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा कि फंक्शन क्या है हमारा, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल है यहाँ पे, और पूछ देगा कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है या फिर नहीं है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या हम लोगों ने पढ़ा, जैसे यहाँ पे क्या है, 4 वेरिएबल है, मतलब कि 2 की पावर 4, मतलब कि 16। यहाँ पे पेयर कितने का बनेगा, 8 का, मतलब कि 8 8 होना चाहिए। तो जैसे देखो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल गिवन नहीं है, जैसे सपोज कि कोई वेरिएबल दिया हुआ रहता है उसके बाद पूछता, मैं बस समझाने के लिए बोल रही हूँ। जैसे अगर 4 वेरिएबल के दिया हुआ है तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर 16 है तो 0 से लेकर 15 तक चलेगा, राइट। तो देखो अगर वेरिएबल दिया हुआ रहता है यहाँ पे कुछ भी, मतलब कि यहाँ पे चेक करना होता कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, अगर 0 है तो 15 नहीं रहेगा, अगर 15 है तो 0 नहीं रहेगा, मतलब कि कोई भी एक ही पेयर का रहेगा उसमें, तो वो होगा हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। आई होप आपको पता चला होगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है। जैसे देखो एक क्वेश्चन लेकर बताते हैं, जैसे सपोज दैट कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है कि नहीं, चूज करने। जैसे सपोज कि फंक्शन दिया हुआ है ए बी, और मीन टर्म दिया हुआ है 1 3, फंक्शन दिया हुआ है ए बी और मीन टर्म दिया हुआ है 2, ए बी सी डी, और मीन टर्म दिया हुआ है 0 3 6 8 10 11 13 14, और यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है ए बी सी, और मीन टर्म दिया हुआ है 0 3 5 6। तो देखो यहाँ पे मैंने सारे वेरिएबल का लेकर देखा है, 2 का भी है, 3 का भी है और 4 का भी है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, और क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे सेल्फ डुअल कौन सा है कौन सा नहीं है। तो देखो ए ऑप्शन में देखते हैं सबसे पहले इसका। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, न्यूट्रल, कि न्यूट्रल है या फिर नहीं। न्यूट्रल इन द सेंस क्या, यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल है, मतलब कि 4 का कॉम्बिनेशन, तो 2 का पेयर होना चाहिए, तो 2 है यहाँ पे, तो पहला रूल तो फॉलो कर रहा है। दूसरा कहता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इन द सेंस कि 2 पेयर है, तो 0 1 ऐसे हो जाएगा, ये 0 1 और 1 काउंटर 2 2 काउंटर 0 काउंटर 3, मतलब कि इस तरह से चलता है, 0 1 2 3 है, तो 0 काउंटर 3 1 काउंटर 2, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे ए ऑप्शन में 3 है, 0 नहीं है, तो ये तो सही हो गया। उसके बाद 1 है तो 2 नहीं है, मतलब कि एक इस पार्ट पेयर का है, एक इस पेयर का है, मतलब कि ये क्या है, सेल्फ डुअल है 100%। दूसरा देखो 2 वेरिएबल है, बट यहाँ पे देखो मीन टर्म क्या दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। मतलब देख कर आप आंसर लगा के आ सकते हो। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, 4 वेरिएबल है, मतलब क्या चलेगा, ये वाला चलेगा। तो यहाँ पे देखो 0 है, तो 0 है तो 15 नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे देखो इसमें 15 नहीं है, तो ये हो गया। दूसरा देखो 3 है, तो 3 है मतलब कि 12 नहीं रहना चाहिए इसमें, देखो 12 नहीं है। उसके बाद देखो क्या है, 6 है, तो 6 देखो हमारा यहाँ पे है, 6 का मतलब कि 9 नहीं रहना चाहिए, देखो 9 इसमें नहीं है। उसके बाद देखो क्या है, 8 है, तो 8 यहाँ पे देखो हमारा कौन सा है, ये है, तो 7 नहीं रहना चाहिए इसमें, तो देखो 7 नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, 10 है, तो 10 देखो हमारा कहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, तो 5 नहीं रहना चाहिए, 5 देखो इसमें नहीं है। उसके बाद 11 है हमारा, तो 4 नहीं रहना चाहिए, देखो 4 इसमें नहीं है। 13 है, तो 13 2 नहीं रहना चाहिए, देखो इसमें 2 नहीं है। 14 है, तो देखो 14 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये 14 है।
तो 1 नहीं रहना चाहिए। देखो उसमें 1 नहीं है, मतलब कि ये क्या है, सेल्फ डुअल है, बस कुछ करना ही नहीं। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, 3 वेरिएबल है, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 है तो 0 है, 7 नहीं रहना चाहिए तो 7 नहीं है। उसके बाद देखो क्या है, 3, तो 3 यहाँ पे देखो 3 है तो 4 नहीं रहना चाहिए, 4 नहीं है। 5 है तो 2 नहीं रहना चाहिए। 6 है तो 1 नहीं रहना चाहिए, मतलब कि ये भी क्या है, सेल्फ डुअल है। मतलब क्या हुआ कि हमारा एक इसमें सेल्फ डुअल नहीं था, बाकी सब क्या था, सेल्फ डुअल था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर क्वेश्चन आता है चूज करने कि डुअल कौन सा है, सेल्फ डुअल कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, न्यूट्रल क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है, तो ये सब अगर क्वेश्चन में आता है तो आप छोड़कर नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखो हमारा है ऑर्थोगोनल फंक्शन। ये क्या कहता है, जस्ट जो हमारा इसके पहले था ना सेल्फ डुअल, उसके उल्टा कह सकते हो। सेल्फ डुअल में क्या कहता था कि हमारा जो पेयर है वो कोई एक पेयर होना चाहिए, बट सेल्फ डुअल क्या कहता है कि अगर एक पेयर का है तो दूसरा भी होना चाहिए, जस्ट उससे उल्टा। तो देखो सपोज कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो मीन टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल दिया हुआ है, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला। तो यहाँ देखो 0 है तो 0, अब 7 भी होना चाहिए, देखो यहाँ पे 7 है। अब जैसे 3 है तो 4 भी होना चाहिए, 3 है 4 बनती है, इसको हम लोग कहेंगे सेल्फ डुअल, सॉरी इसको हम लोग कहेंगे ऑर्थोगोनल। ये सेल्फ डुअल नहीं हो सकता। सेल्फ डुअल क्या कहता है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों सेल्फ डुअल एंड ऑर्थोगोनल, मतलब कि कौन सा सेल्फ डुअल है कौन सा ऑर्थोगोनल है। तो ये क्या है, ऑर्थोगोनल है, सेल्फ डुअल नहीं है। सेल्फ डुअल क्या कहता है कि कोई भी एक ही पार्ट का होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। बाकी न्यूट्रल तो दोनों ही है, दोनों में 4 पेयर है तो दोनों ही न्यूट्रल है, पहला रूल तो दोनों फॉलो कर रहा है। पर दूसरा रूल क्या कहता है कि सेल्फ डुअल कहता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होना चाहिए, दोनों पार्ट में से कोई एक। बट यहाँ पे देखो दोनों है तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल। दूसरा देखो क्या है, 1 है तो 6 होना चाहिए, तो देखो 6 यहाँ पे नहीं है तो ऑर्थोगोनल नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली है कि सेल्फ डुअल होगा, लेकिन फिर भी सेल्फ डुअल चेक कर लेते हैं, 1 है मतलब 6 नहीं होना चाहिए तो 6 नहीं है। उसके बाद देखो 2 है तो 2 है तो 5 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ तो 5 भी है। मतलब कि ये क्या है, ना तो सेल्फ डुअल है ना तो ऑर्थोगोनल है। तो ये क्या है, देखो ये तो ना तो सेल्फ डुअल है ना तो ऑर्थोगोनल है, ये हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑर्थोगोनल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यही आज कुछ फंक्शन था, हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा है, ऑल्दो आप लोग एक बार देखना जरूर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन समटाइम्स बन जाते हैं, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा हुआ है कहीं ना कहीं, जैसे केबीएस में या फिर डिटेल एसबी में। तो क्या पता, देखो पिछले बार था कि थोड़े मतलब कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे, उतने टफ नहीं थे, बट हो सकता है कि जैसे जैसे टाइम जाता है ना, क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा बढ़ता जाता है। तो क्या पता, हो सकता है कि पिछले बार अगर नहीं पूछा गया इस बार पूछ ले। तो हम लोग सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, तो आई होप आपके लिए इसलिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कल हम लोग पढ़ेंगे, देखो आज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, जो हमारे टॉपिक में था एसओपी पीओएस या फिर जो भी हम लोगों ने आज पढ़ा, बूलियन फंक्शन, तो ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बचा है के मैप, जहाँ से भी की क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, जैसे कि इस बार भी स्टैट में 2 क्वेश्चन आए थे, तो हम लोग इसको कवर करेंगे, कल अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे के मैप के बारे में। तो आज इतना ही रहने देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।